बहुत समय पहले एक राज्य में विक्रम सिंह नाम का एक राजा रहता था और उनकी पुत्री रूपमाला रहती थी। रूपमाला बहुत अहंकारी थी। इस वजह से राजा हर वक्त चिंतित रहते थे। वो सोचते थे कि उसका अहंकार कैसे तोड़ा जाए। राजा ने रूपमाला के शादी के बारे में सोचा। तुमने गिरा दिया, फल का रस तुमने गिरा दिया। नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, गलती से गिर गया मुझसे। झूठ मत बोलो तुम मुझसे। अभी मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी यहाँ से और पिताजी से कह के तुम्हें महल से बाहर फेंकवा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए राजकुमारी, मैं मर जाऊंगी। राजकुमारी मत करिए ऐसा, मैं बहुत ही गरीब हूँ राजकुमारी। दासी तुम जाओ। दास दासियों के पास ऐसे बात नहीं करते बेटी। कैसे अच्छे से बात करूं इनसे पिताजी? ये एक भी काम ठीक से नहीं करते हैं। इन्हें अभी क्या मैं सर पे बिठा के रखूं? वो सब छोड़ो। जो मैं बोलने के लिए आया था कि कल तुम्हारा स्वयंवर रखा है। दूर दूर से तुम्हें देखने राजकुमार आएंगे। वो ही उसका पति होगा और वो ही होगा मेरा दामाद। चलिए वक्त जाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं। इनको देखो तो, इनकी शक्ल तो एकदम बंदर जैसी है ना। अरे बाप रे, इनकी शक्ल तो और भी खराब है, बिल्कुल नेवले जैसे दिखते हैं। इसकी शक्ल तो मुझे कुछ ठीक लगती है, पर ये तो भिखारी जैसा लगता है। इस तरह से रूपमाला सबका अपमान करती चली गई। सब राजकुमार वहां से चले गए। ये तुमने क्या किया? सारे राजकुमार चले गए। ऐसा अपमान क्यों किया तुमने? बेइज्जती नहीं करती तो क्या करती? देखने में तो बिल्कुल ही ठीक नहीं थे पिताजी। उनसे शादी करना तो दूर की बात, मैं इतनी सुंदर और इतने बड़े राजा की राजकुमारी हूँ रूपमाला। मैं किसी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ पिताजी। तुम अपने रूप, रंग और संपत्ति में इतनी घमंडी हो गई हो, यह मैंने कभी सोचा न था। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी राजकुमार के साथ न करवा के कोई भिखारी के साथ करवा दूंगा। आप ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जो अब यहाँ पर कोई भिखारी आएगा तो उसी से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ठीक उसी समय एक भिखारी राजा के दरबार में आता है, जो असल में बेलापुर का राजकुमार वीर सिंह था, जो भिखारी का रूप बदल कर आया था। फटे पुराने कपड़े और बाल दाढ़ी लगा कर आया था। उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। महाराज, मुझे थोड़ा भिक्षा दे दीजिए। ऊपर वाला आपका सारा सपना पूरा करेगा। ये देखो आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अंदर आ जाओ और तुम्हारे साथ मेरी बेटी की आज शादी होगी और अब भी होगी। क्या क्या मेरे साथ? मतलब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग सुख और शांति से रहो और दिल लगाकर तुम अपना घर संसार चलाओ। अब तुम मेरी बेटी को अपने घर लेके जा सकते हो। मतलब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलने से नहीं होगा। अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, ये तुम्हारा घर नहीं है। अब तुम यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए चुपचाप चली जाओ, अपने पति के साथ चली जाओ। अरे बाप रे, कितनी धूप है। अरे बाप रे, मैं नहीं चल सकती। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरे पास तो छाता भी नहीं है। अरे जरा सुनो, ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है?
यही पास के राज्य में है, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। ये क्या बोल रहे हो? इतनी दूर है तुम्हारा घर, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगी इतनी दूर तक। तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरे पास तो घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझसे शादी क्यों की? बताओ बताओ मुझे। क्या मैं तुमसे शादी करने आया था? मैं तो भिक्षा मांगने आया था। तुम्हारे पिता ने शादी करवा दिया तो मैं अब क्या करूं? तुम्हें हमारा ही घर मिला था क्या भीख मांगने के लिए? कहीं और नहीं जा सकते थे भीख मांगने के लिए? और कितनी देर लगेगी घर जाने के लिए? अब कुछ ही दूर में है, भाग्यवान शाम तक पहुंच जाएंगे। क्या शाम हो जाएगी? दोपहर से चलते चलते शाम हो गई। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अरे घर ही तो जा रहे हैं भाग्यवान। चुप रहो, कब से कह रहे हो घर जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ। पता नहीं कैसा होगा तुम्हारा घर। और मुझे ये भगवान भगवान बुलाना बंद करो। क्यों भाग्यवान, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। अरे बाप रे, चल चल के तो मेरे पैर दुख गए, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, क्या करूं? अरे ये क्या? ये तुम्हारा घर तो मेरे स्नान घर से भी बहुत बड़ा है। इससे बड़ा जरूर होता होगा, लेकिन अब ये तुम्हारा घर है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ लाकर दो मुझे खाने के लिए। ये लो। ये क्या है? ये तो बासी चावल है, मुझे ये खाना पड़ेगा। पिताजी, आपने किसके साथ मेरी शादी करवा दी? मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ, नहीं खा सकती। मैं तो भिखारी हूँ, इससे ज्यादा हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, तुम ही बताओ। इससे ज्यादा अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम्हें भी काम करना होगा। मैं कर लूंगी, लेकिन मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। मैं बहुत अच्छे लड्डू बना सकती हूँ। तो ठीक है, तुम लड्डू बनाओ और फिर बाजार में ले जाकर बेचना। बाजार में? और मैं? लेकिन मैं तो राजकुमारी हूँ, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे? चिंता मत करो भाग्यवान, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है। ये क्या हुआ? इतनी मेहनत से मैंने लड्डू बनाए थे, सबके सब गिरा दिए। ये क्या हो गया? क्या हुआ, सब लड्डू बिक गए? नहीं, सब लड्डू गिर गए। क्या गिर गए? अरे अब क्या कर सकते हैं, कल फिर से चले जाना। अरे अरे, तुमने मेरे लड्डू क्यों गिरा दिए? इसी तरह 2, 3, 4 हफ्ते गुजर जाने के बाद उसके लड्डू बिकना शुरू हो गए। मुझे एक लड्डू दे दो ना। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लाओ लाओ, 10 और लड्डू लाओ। चलो, इतने दिन के बाद मेरे लड्डू तो बिके, कम से कम कुछ पैसे तो आ गए। सच कहते हैं लोग, कितनी मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं। क्या हुआ, आज कुछ बिका कि नहीं? हाँ हाँ, आज तो मेरे सारे लड्डू बिक गए। तो ठीक है,
आज मांस मटन खाते हैं। नहीं, आज हम बासी खाना ही खा लेंगे। इतनी मुश्किल से तो पैसे कमाए हैं और सारे के सारे पैसे मांस मटन में खर्च नहीं करेंगे। और इसी तरह से 1 साल गुजर जाता है। भिखारी भीख मांगने जाता है और रूपमाला बाजार में लड्डू बेचने जाती है। एक दिन वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि भिखारी अभी तक घर नहीं आया है और ठीक उसी समय, सुनो जरा, तुम्हें बाजार पर रोज लड्डू बेचने जाती हो ना? हाँ, पर क्या हुआ? क्या आपको भी लड्डू चाहिए? नहीं, बात ऐसी है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। ये भिखारी को छोड़कर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये भिखारी ने तुम्हें क्या दिया है? मैं तुम्हें अच्छी साड़ी, महंगे गहने, अच्छा खाना, ये सब कुछ लाके दे सकता हूँ। नहीं नहीं, सोना और गहने के लिए मैं पति को नहीं छोड़ सकती। हमने बहुत कष्ट के बाद अपना ये घर बनाया है। कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों ने मेहनत की है। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये क्या, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये आदमी मुझे आपसे कैसे बात कर रहा है। जानता हूँ, मैंने ही इसे भेजा था। मतलब इनको आपने भेजा है? मुझे पहचाना? तुमने मुझे भिखारी बोलकर अपमान किया था। हाँ, मैं पहचान गई आपको। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की। आपने मुझसे उसका बदला लिया है इतने दिनों से। नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और इस धरती पर असल जिंदगी क्या होती है ये तुम्हें बताना चाहता था मैं, और ये सब तुम्हारे पिताजी ने करवाया है। पिताजी, आपने? हाँ बेटी, ये सब मैंने ही करवाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। आपने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। आज से तुम इस राज्य की रानी हो। चलो रानी, राजमहल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। और इसके बाद दोनों राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।